यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसे लोग हरिपुर कहते थे से शुरू होती है। इस गांव में श्यामू नाम का एक सीधा साधा और अत्यंत भावुक किसान रहता था। श्यामू का जीवन ठाकुर जी की भक्ति में डूबा हुआ था। उसके लिए ठाकुर जी केवल एक भगवान नहीं थे, बल्कि एक मित्र, एक अभिभावक और उसका सब कुछ थे। श्यामू हर दिन सुबह सबसे पहले अपने घर के छोटे से मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठता था। वह घंटों भजन गाता, उनकी सेवा करता और उनसे बातें करता था। श्यामू को लगता था कि ठाकुर जी उसकी सारी बातें सुनते हैं। वह अपने खेत की अच्छी फसल, अपने परिवार की खुशहाली और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात ठाकुर जी से साझा करता था। विपदाओं का दौर। श्यामू की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर मुसीबतों का दौर शुरू हुआ। लगातार 2 साल सूखा पड़ा। श्यामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उस पर इतना कर्जा चढ़ गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे। श्यामू ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, रात रात भर रोया, वृंदावन जाकर ठाकुर जी के दर्शन किए और उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वह बार बार पूछता, ठाकुर जी, आपने मेरी भक्ति क्यों नहीं देखी? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह सोचने लगा कि क्या ठाकुर जी ने सच में उसे अकेला छोड़ दिया है। एक दिन निराश होकर श्यामू अपने गांव से कुछ दूर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। यह मंदिर घने पेड़ों के बीच स्थित था और वहां एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। श्यामू को याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि शिव जी बहुत भोले हैं, वे सबकी सुनते हैं। जब श्यामू मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर का वातावरण शांत और गंभीर था। वह सीधे गर्भगृह में गया और शिवलिंग के सामने जमीन पर बैठ गया। उसके दिल का दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आने लगा। वह रोते रोते महादेव से कहने लगा, हे महादेव, आप तो सबका दुख हरते हैं। आप तो आशुतोष हैं जो तुरंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी बहुत निष्ठुर हैं। श्यामू की आवाज़ में दर्द और शिकायत थी। वह बोला, मैंने जीवन भर उनकी सेवा की, मैंने उन्हें अपना सब कुछ माना, लेकिन जब मुझे उनकी ज़रूरत थी उन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया। महादेव, मेरे खेत सूख गए, मेरा परिवार भूखा है। क्या ठाकुर जी को सिर्फ रास रचाना आता है? क्या वे सिर्फ अपनी लीलाओं में खोए रहते हैं और अपने भक्तों की चिंता नहीं करते? वह लगातार रोता रहा और ठाकुर जी की शिकायत करता रहा। उसने महादेव को अपनी सारी परेशानियां बताई। उसने कहा कि ठाकुर जी ने उसका विश्वास तोड़ दिया है। महादेव का मौन और पुजारी का ज्ञान। मंदिर के पुजारी, एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति, यह सब देख रहे थे। उन्होंने श्यामू के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। पुजारी ने शांति से कहा, पुत्र, तुम महादेव के दरबार में आए हो। महादेव ने तुम्हारी शिकायत सुन ली है, लेकिन एक बार याद रखो, ठाकुर जी ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। भगवान की लीलाएं जटिल होती हैं। वे कभी कभी हमें दुख में डालते हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। ठाकुर जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि क्या तुम्हारा प्रेम सिर्फ सुख में ही है या तुम दुख में भी उन पर विश्वास बनाए रखोगे।
पुजारी ने आगे कहा, तुमने शिव जी के सामने ठाकुर जी की शिकायत की। शिव जी और ठाकुर जी एक ही हैं। शिव जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने तुम्हारी शिकायत सुनी है, लेकिन वे जानते हैं कि तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है। पुजारी की बातें सुनकर श्यामू को एक नई समझ मिली। उसे लगा जैसे महादेव ने उसे मौन रहकर समझाया हो कि उसकी निराशा जायज है, लेकिन उसे अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। श्यामू ने महसूस किया कि विपत्तियां सिर्फ परीक्षाएं होती हैं और भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। श्यामू ने महादेव के सामने हाथ जोड़े और ठाकुर जी से माफ़ी मांगी। उसने शिव जी का धन्यवाद किया और एक नए विश्वास के साथ मंदिर से बाहर निकला। कहते हैं कि उस दिन के बाद श्यामू के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। बारिश हुई, उसकी फसल अच्छी हुई और उसका कर्ज उतर गया। श्यामू ने यह सीख ली कि जब हम निराशा में होते हैं तो कभी कभी हम अपनों से शिकायत कर बैठते हैं, यहाँ तक कि भगवान से भी। लेकिन महादेव ने उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति शिकायत में नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य में होती है। वह फिर से ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गया, लेकिन इस बार उसका प्रेम और भी गहरा और मजबूत था। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।